Tasha, someone is getting angry. Someone is getting angry. Come on, let's go. नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे से बोला कुछ ऐसा जिसके बाद जैक क्रॉली ने गंवा दिया अपना विकेट। सबको आई धोनी की याद। और जब बेन स्टोक्स ने सिराज को छेड़ा तो स्टोक्स से जा भिड़े कप्तान विराट कोहली। खूब हुई कहा सुनी, दोनों अंपायरों ने मिलकर छुड़ाया। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, टीम इंडिया के ऋषभ पंत इंसान एक चरित्र अनेक, कद छोटा पर पहुंच इतनी कि दुनिया के बड़े से बड़े मैदान पर भी छक्का लगा सकते हैं। विकेट के आगे हो या पीछे, कमाल ये कहीं से भी कर सकते हैं और करके दिखाया भी है। लेकिन अहमदाबाद में खेले जा रहे इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में पंत का एक नया किरदार दुनिया के सामने आया है। इस बार वो खेल खेल में ही ज्योतिषी बनते दिखे, वो भी मैदान पर सरेआम। ऐसा कर उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाज का भविष्य बताया। ऋषभ पंत का ज्योतिषी रूप धारण करने का अंदाज नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर लगे कैमरों में कैद हो गया। पंत का यह नया अवतार इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली के विकेट से जुड़ा है। दरअसल क्रॉली चौथे टेस्ट की पहली पारी में शिकार तो हुए अक्षर पटेल का, लेकिन इसमें कमाल रहा ऋषभ पंत का, जो पहले से ही क्रॉली का मन और दिमाग पड़ चुके थे। वो लगातार विकेट के पीछे से बोलते हुए क्रॉली पर दबाव बना रहे थे। दोस्तों, ये पूरी घटना इंग्लैंड की पहली पारी के 8वें ओवर की है। ये वही ओवर है जिसमें अक्षर पटेल ने जैक क्रॉली को अपना निवाला बनाया। लेकिन ऐसा पंत की भविष्यवाणी के बाद ही संभव हो सका। हुआ ये कि ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने एक ज्योतिषी की तरह जैक क्रॉली के मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश की। उन्होंने उनका दिमाग पढ़ा तो पता चला कि वो गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। ऋषभ पंत बोले, अब किसी को गुस्सा आ रहा है। Come on, let's go. Come on, बापू। बढ़िया बढ़िया। अक्षर ने पंत की इस बात पर गौर किया और ओवर की अगली ही गेंद कुछ ऐसी फेंकी कि वो हवा में शॉट खेल गए। क्रॉली के हवा में शॉट मारते ही मोहम्मद सिराज ने उसे लपकने में देर नहीं की और अक्षर पटेल को ये विकेट मिल गया। ये इंग्लैंड को लगा दूसरा झटका था। इस झटके को देकर अब अक्षर इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को अपना निवाला बना चुके थे। यानी एक बार फिर से इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी उसे बेहतरीन शुरुआत दिलाने में नाकाम रही। पंत का ये रूप देख सबको धोनी की याद आ गई, क्योंकि धोनी भी ऐसे ही विकेट के पीछे से भविष्यवाणी करा करते थे। दोस्तों, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के लिए एक लाइक तो बनती है। वहीं दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब किसी न किसी बात पर खिलाड़ी अपना आपा खो देते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही मौजूदा टेस्ट सीरीज के अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस बार इस कहासुनी के केंद्र में रहे भारतीय कप्तान विराट कोहली और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। हालांकि पूरा मामला शुरू हुआ था मोहम्मद सिराज की एक बाउंसर से, जिसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड के ऑलराउंडर को कुछ कहते देखे गए। बाद में दोनों अंपायरों को बीच बचाव करते हुए मामला सुलझाना पड़ा। दरअसल ये मामला शुरू हुआ मोहम्मद सिराज द्वारा फेंके गए पारी के 12वें ओवर में। ओवर की आखिरी गेंद सिराज ने बेन स्टोक्स को बाउंसर फेंकी। इसके बाद स्टोक्स ने सिराज को देखकर कुछ कमेंट किया। अगला ओवर अक्षर पटेल का था, जिसके खत्म होते ही विराट कोहली ने बेन स्टोक्स से जाकर कुछ कहा और मामला फिर बिगड़ता ही चला गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट कोहली तेज गेंदबाज सिराज पर की गई स्टोक्स की टिप्पणी पर नाखुशी जाहिर कर रहे थे। यही वजह रही कि 13वें ओवर के बाद विराट और स्टोक्स के बीच इतनी कहासुनी हुई कि दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। अंत में दोनों अंपायरों ने मिलकर विराट और स्टोक्स को एक दूसरे से अलग किया। वैसे इसके बाद भी स्टोक्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और 14वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज पर कमेंट करने का सिलसिला जारी रखा। इस ओवर में स्टोक्स ने सिराज की गेंदों पर 3 चौके भी जड़े। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय कप्तान विराट कोहली और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स मैदान पर एक दूसरे से भिड़े हों। इससे पहले भी ये दोनों खिलाड़ी मोहाली टेस्ट में इस तरह की कहासुनी में शामिल रहे हैं। तब रविंद्र जडेजा की गेंद पर बेन स्टोक्स के स्टंप आउट होने के बाद विराट और स्टोक्स में कहासुनी हुई थी। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।